नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। मसूदा विधायक राकेश पारीक द्वारा भगवान सत्यनारायण मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए की गई घोषणा की पालना नहीं करने पर शनिवार 20 मई को एडवोकेट मनोज आहूजा ने लीगल नोटिस जारी कर पालना करने की मांग की गई है तथा उसकी एक प्रति प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दी गई है। एडवोकेट मनोज आहूजा ने बताया कि विधायक पारीक द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को उनके निवास स्थान सरवाड़ में स्थानीय पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, भाजपा मंडल अध्यक्ष दावराम शर्मा, भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति अध्यक्ष जयमल रेहलानी, गिरधर वैष्णव, पत्रकार अशोक ठाकुर व मेरे समक्ष ये घोषणा की थी कि मंदिर के पुजारी के लिए आवास व भगवान के मंदिर के लिए रसोई हेतु 2 लाख रुपए की घोषणा करता हूं तथा कल सुबह ही इसकी स्वीकृति जारी करते हुए पंचायत समिति भिनाई को इसकी कार्यकारिणी एजेंसी बनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो सत्य के साथ खड़े रहेंगे। ये सब कथन स्थानीय मीडिया व प्रिंट मीडिया में भी प्रकाशित हुए थे। मंदिर समिति के पदाधिकारियों द्वारा विधायक पारीक को माला व साफा पहनाकर अभिनंदन भी किया गया। विधायक पारीक द्वारा 1.5 साल बाद भी इस घोषणा की क्रियान्विति नहीं की गई है। इस संबंध में मंदिर कमेटी अध्यक्ष सहित लगभग सभी ग्रामीणों ने विधायक पारीक को कई बार फोन करके व व्यक्तिगत मुलाकात कर स्वीकृति जारी करने हेतु निवेदन किया जा चुका है, लेकिन हर बार यही आश्वासन दिया जाता है कि कल स्वीकृति जारी करता हूं। एडवोकेट मनोज आहूजा ने नोटिस में लिखा कि सरकार द्वारा उन्हें अपने क्षेत्र का विकास करने हेतु प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए का फंड दिया जाता है। उसी राशि में से विधायक ने मात्र 2 लाख रुपए देने की सार्वजनिक घोषणा की थी, जिसकी क्रियान्विति आज दिन तक नहीं की गई है। एडवोकेट आहूजा ने विधायक पारीक को लीगल नोटिस जारी करते हुए 3 दिवस के भीतर राशि स्वीकृत करने की मांग की है। नहीं करने की सूरत में मजबूरी में फौजदारी व दीवानी कार्यवाही करने की बात कही है। जब हम उनके घर पे गए थे सरवाड़, तब उन्होंने हमारे भगवान सत्यनारायण मंदिर समिति के अध्यक्ष जयमल रेहलानी, दावराम शर्मा जो भाजपा के नेता है, अशोक ठाकुर जो पत्रकार है, पंचायत समिति सदस्य सुनील शर्मा, शिक्षक पवन दुम्बर, गिरधर वैष्णव और मैं, और वहीं से तब उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 2 लाख रुपये की घोषणा की थी। उसके पहले भी जब ये चुनाव विधानसभा के नहीं हुए थे, उसके पहले भी इन्होंने सत्यनारायण भगवान के मंदिर में मीटिंग करके घोषणा की थी कि मैं जब विधायक बन जाऊँगा तो इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए मैं आपको सहयोग पूरा करूंगा। फिर मीनवाइल जब इनको बार बार कहा तो उन्होंने कहा कि भाई जब नई कार्यकारिणी आप लोगों की चुन ली जाएगी तब आप आ जाना, तो मैं आपको घोषणा कर दूंगा। तो जब 7-10 को हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि भाई मैं सत्य के साथ हूँ और मंदिर में मुझे पता है कि वास्तविकता में जो पुजारी है उनके रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने 2 लाख की घोषणा की थी। 7 अक्टूबर 2021 की घोषणा की पालना अभी तक भी नहीं की गई है। इसके लिए बार बार हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष के द्वारा, मेरे द्वारा, कार्यकारिणी के सदस्यों के द्वारा इनको फ़ोन किया जाता रहा है। बार बार कहते हैं कि मार्च में दे दूंगा, अब की बार दे दूंगा, ऐसे करके लगभग 2 साल इन्होंने निकाल दिए, लेकिन कोई घोषणा की पालना नहीं की है, जिस पर मैंने आज उनको एक लीगल नोटिस कार्यवाही करने के लिए दिया है। साथ ही मैंने उनकी कॉपी माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को भी दी है, क्योंकि इस प्रकार की घोषणा करने के बाद एक विधायक, एक जनप्रतिनिधि होने के बावजूद यदि उसकी पालना नहीं करता है तो एक आम आदमी से क्या उम्मीद की जा सकती है। और ये कोई अपनी जेब से नहीं दे रहे। सरकार इनको हर साल 5 करोड़ रुपये इसी बात का देती है कि क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, जो भी आम आदमी की, आम जनता की जो मांग है, उसकी मांग के हिसाब से पैसे दिए जाने चाहिए। तो मात्र 2 लाख रुपये इतनी बड़ी विधानसभा का इतना बड़ा गांव है, इतनी बड़ी पंचायत है जहाँ से इनको काफ़ी जीत भी मिली है, उसके बावजूद भी 2 लाख रुपये नहीं दे रहे हैं। इसलिए मजबूरी में आज मुझे लीगल कार्रवाई करनी पड़ी है। और यदि ये 3 दिन में यदि नहीं देंगे तो मुझे लीगल कार्रवाई में फौजदारी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी और सिविल कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। मैं मनोज आहूजा एडवोकेट बांदरोड़ा का निवासी हूँ और मंदिर समिति का लीगल एडवाइजर भी हूँ। उपखंड के निकटवर्ती ग्राम गुड्डा खुर्द में भगवान मुरली मनोहर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें आज 5वें दिन कथावाचक पंडित नरेंद्र कुमार खंडेलवाल द्वारा भागवत महापुराण में आज के प्रसंग में राम जन्म, कृष्ण जन्म, नंदोत्सव व गोवर्धन पूजा का रहा। 56 भोग की झांकी भी सजाई गई तथा नंदोत्सव में नर नारियों ने नाचकर आनंद उठाया तथा तरह तरह की झांकियां भी सजाई गई। और मंदिर परिसर में आज 51 जोड़ों से यज्ञ की आहुतियां दी गई तथा यज्ञ का कार्यक्रम प्रातः 12:30 बजे से दोपहर 5 बजे तक चलता रहा एवं रामधनी से पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। अंत में महाआरती कर प्रसाद वितरण किया गया।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देते हुए बांदनवाड़ा उप तहसील के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों को अजमेर जिले में ही रखने की मांग का ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि वर्तमान में उप तहसील बांदनवाड़ा जिला अजमेर में सम्मिलित है, जिसकी दूरी अजमेर से 45 किलोमीटर है तथा यातायात के साधन भी सुलभ हैं, जबकि वर्तमान में नवसृजित केकड़ी जिले में बांदनवाड़ा उप तहसील के सभी गांवों को मिलाया जा रहा है, जबकि केकड़ी की दूरी बांदनवाड़ा से 70 किलोमीटर है तथा यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं है। उप तहसील बांदनवाड़ा के सभी गांवों को इस प्रकार से नवसृजित केकड़ी जिले में मिलाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है तथा इन गांवों के नागरिकों के हितों के विपरीत है। उप तहसील बांदनवाड़ा के सभी गांवों को नवसृजित केकड़ी जिले में मिलाए जाने से सभी गांवों की जनता में रोष व्याप्त है तथा नागरिक विरोध एवं अनशन कर रहे हैं। यदि जल्द ही बांदनवाड़ा उप तहसील के सभी गांवों को यथावत अजमेर जिले में ही नहीं रखा गया तो इस ज्ञापन के माध्यम से आपको आगाह करते हैं कि फिर ग्रामीणों द्वारा इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देते हुए बांदनवाड़ा उप तहसील के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों को अजमेर जिले में ही रखने की मांग का ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि वर्तमान में उप तहसील बांदनवाड़ा जिला अजमेर में सम्मिलित है, जिसकी दूरी अजमेर से 45 किलोमीटर है तथा यातायात के साधन भी सुलभ हैं, जबकि वर्तमान में नवसृजित केकड़ी जिले में बांदनवाड़ा उप तहसील के सभी गांवों को मिलाया जा रहा है, जबकि केकड़ी की दूरी बांदनवाड़ा से 70 किलोमीटर है तथा यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं है। उप तहसील बांदनवाड़ा के सभी गांवों को इस प्रकार से नवसृजित केकड़ी जिले में मिलाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है तथा इन गांवों के नागरिकों के हितों के विपरीत है। उप तहसील बांदनवाड़ा के सभी गांवों को नवसृजित केकड़ी जिले में मिलाए जाने से सभी गांवों की जनता में रोष व्याप्त है तथा नागरिक विरोध एवं अनशन कर रहे हैं। यदि जल्द ही बांदनवाड़ा उप तहसील के सभी गांवों को यथावत अजमेर जिले में ही नहीं रखा गया तो इस ज्ञापन के माध्यम से आपको आगाह करते हैं कि फिर ग्रामीणों द्वारा इसके विरोध में आंदोलन किया जाएगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन देते हुए बांदनवाड़ा उप तहसील के क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों को अजमेर जिले में ही रखने की मांग का ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि वर्तमान में उप तहसील बांदनवाड़ा जिला अजमेर में सम्मिलित है, जिसकी दूरी अजमेर से 45 किलोमीटर है तथा यातायात के साधन भी सुलभ हैं, जबकि वर्तमान में नवसृजित केकड़ी जिले में बांदनवाड़ा उप तहसील के सभी गांवों को मिलाया जा रहा है, जबकि केकड़ी की दूरी बांदनवाड़ा से 70 किलोमीटर है तथा यातायात के साधन भी उपलब्ध नहीं है। उप तहसील बांदनवाड़ा के सभी गांवों को इस प्रकार से नवसृजित केकड़ी जिले में मिलाया जाना कतई न्यायोचित नहीं है तथा इन गांवों के नागरिकों के हितों के विपरीत है। उप तहसील बांदनवाड़ा के सभी गांवों को नवसृजित केकड़ी जिले में मिलाए जाने से सभी गांवों की जनता में रोष व्याप्त है तथा नागरिक विरोध एवं अनशन कर रहे हैं। यदि जल्द ही बांदनवाड़ा उप तहसील के सभी गांवों को यथावत अजमेर जिले में ही नहीं रखा गया तो इस ज्ञापन के माध्यम से आपको आगाह करते हैं। शनिवार को दुर्घटनाओं से जन और धन की हानि को बचाने के गुर सीखे। ट्रैफिक नियमों की जानकारी लेकर समाज को करेंगे जागरूक। एनसीसी के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में शनिवार को कैडेट्स ने दुर्घटनाओं से बचाव और ट्रैफिक नियमों की जानकारी ली। कैंप कमांडेंट कर्नल संबित घोष ने बताया कि 11 राजस्थान बटालियन एनसीसी यूनिट का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर कायर विश्राम स्थली में आयोजित किया जा रहा है। शिविर में एनसीसी के कैडेट्स को एनसीसी पाठ्यक्रम अनुसार विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। शनिवार को यूनिट के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल YS चौहान के नेतृत्व में कैंप में उपस्थित छात्र छात्राओं कैडेट्स को सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में स्थित फायरिंग रेंज पर फायरिंग करवाई गई। शनिवार को सुबह कैडेट्स को यातायात नियमों की जानकारी प्रदान करने के लिए यातायात विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर राम कुमार और हरि सिंह द्वारा यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई, जिसमें कैडेट्स ने यातायात नियमों से संबंधित प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। कैंप में स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की ओर से कैडेट्स को दुर्घटना के समय जान और माल की सुरक्षा के अनेक प्रकार से अवगत करवाया गया। उन्हें बताया गया कि मानवीय आपदाओं के द्वारा होने वाली जन और धन की हानि से कैसे बचा जा सकता है। कैडेट्स को बताया गया कि दुर्घटना के समय खून को कैसे रोका जा सकता है, CPR गैस की टंकी में आग लग जाए तो उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। इस तरह से संबंधित अनेक मानवीय व्रत और प्राकृतिक आपदाओं से समाज की जन और धन की हानि को बचाने में कैडेट्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैंप में विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के छात्र छात्रा कैडेट्स ट्रेनिंग ले रहे हैं। सूबेदार मेजर समुद्र सिंह, सूबेदार प्रताप सिंह, सूबेदार देवकरण सहित एनसीसी अधिकारी विनय कुमार, चिमन सिंह, निर्मला चौधरी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। स्मार्ट डेयरी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी अजमेर डेयरी के अपने उत्पादों की श्रृंखला में केसर मावा कुल्फी को भी जोड़ दिया। शनिवार को इसकी लॉन्चिंग की गई। अजमेर डेयर के अध्यक्ष श्री रामचंद्र चौधरी ने कहा कि अजमेर डेयरी अपने नवीन उत्पादों के माध्यम से उपभोक्ताओं को बेहतरीन गुणवत्ता प्रदान करता रहा है।
इसी क्रम में शनिवार को केसर मावा कुल्फी की लॉन्चिंग की गई। इसमें सरस डेयरी के शुद्ध मावे का उपयोग लिया गया है। यह इसके स्वाद को यादगार बनाने में सक्षम है। कुल्फी में शुद्ध केसर उपयोग में ली गई है। ये केसर उपभोक्ता को कुल्फी का अलग ही महक तथा स्वाद देता है। इसे अगले 2 दिनों में बाजार में उतारा जाएगा। इसकी 60 मिली के पैकिंग की कीमत शुरुआत में केवल 20 रुपये रखी गई है। इसके निर्माण में केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया गया है। किसी प्रकार के कृत्रिम रंग, गंध एवं संरक्षी पदार्थों से मुक्त होने के कारण स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। इसकी मार्केटिंग समस्त सरस डेयरी बूथों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर तक की जाएगी। जल्द ही मिलेगा हापुस आम की कुल्फी का आनंद। उन्होंने कहा कि अजमेर डेयरी में उत्पादों की नवीन श्रृंखला आरंभ करने की परंपरा रही है। केसर मावा कुल्फी के तुरंत पश्चात आम कुल्फी का उत्पादन किया जाएगा। इसका प्रायोगिक उत्पादन आरंभ भी किया है। परीक्षण में इसके श्रेष्ठ परिणाम सामने आए हैं। आम कुल्फी को बनाने में सरस का शुद्ध मावा तथा हापुस आम का प्रयोग होगा। इसका निर्माण भी कृत्रिम सामग्री रहित है। समस्त सामग्री ताजी तथा प्राकृतिक होने से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गर्मी के मौसम में शुद्ध, प्राकृतिक एवं स्थानीय उत्पादों का उपयोग करना चाहिए। इसमें स्थानीय पशुपालकों को आर्थिक लाभ होगा। उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। गृहिणियों की मांग पर कड़ी बनाने के लिए विशेष छाछ भी उत्पादित कर उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि मिड डे मील योजना में दूध उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया को सरलीकृत करने की प्रक्रिया जारी है। इससे दूध पाउडर की पहुंच तथा भुगतान अपेक्षाकृत शीघ्र तथा समय पर हो जाएगा। दुग्ध संघों द्वारा पर्याप्त मात्रा में दूध पाउडर को आरक्षित रखा गया है। पशु खरीदने के लिए 2 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण पशुपालकों को सहकारी बैंकों के माध्यम से मिलेगा। गौवंश के साथ साथ भैंसों को भी बीमा करवाया जाएगा। पशुओं की लंपी बीमारी से मृत्यु होने का पुनरीक्षण करवाकर पशुपालकों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निराश्रित पशुओं के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर गौशाला एवं नंदीशाला आरंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत को लगभग 1 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अजमेर डेयरी द्वारा 100 लीटर से अधिक के दुग्ध उत्पाद उपभोक्ता के घर तक डेयरी के खर्चे पर पहुंचाया जाएगा। इसी प्रकार 6 लीटर दही की पैकिंग भी बड़े आयोजनों के लिए पुनः आरंभ की गई है। नवीन उत्पाद लॉन्चिंग अवसर पर एनडीडीबी के पूर्व निदेशक श्री जे.एस. गांधी, प्रबंध निदेशक श्री लादूराम चौधरी एवं उपप्रबंधक श्री भारतेंदु पारासर भी उपस्थित थे। विजयनगर तहसील संघर्ष समिति के तत्वाधान में चले आ रहे धरने को और मजबूती प्रदान करने के लिए विजयनगर तहसील संघर्ष समिति का गठन किया गया। आज विजयनगर तहसील संघर्ष समिति में राजनीतिक व सामाजिक 10 व्यक्तियों की मुख्य टीम को बनाया गया है, जिसमें कैलाश गुर्जर अध्यक्ष ने मदनगोपाल बाल्दी, मिठूलाल रानका, आशीष सांड, श्याम नागौरी, राजू शर्मा, कैलाश जाट, प्रकाश बडोला, ज्ञान सिंह सांखला, धनराज कावड़िया को सदस्य बनाया गया है। आज विजयनगर संघर्ष समिति द्वारा बताया गया कि सरकार अगर विजयनगर के हित में फैसला नहीं लेती है तो आगामी दिनों में आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। वह इस समिति द्वारा विजयनगर हित में होने वाले हर प्रकार के कार्यों के लिए जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जाएगा। मसूदा उपखंड के ग्राम पंचायत हर्राजपुरा में शनिवार को शिविर प्रभारी मसूदा उपखंड अधिकारी के सानिध्य में महंगाई राहत कैंप व प्रशासन गांव के संग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग देहात जिला अध्यक्ष मोहम्मद महमूद खान ने इस दौरान गत माह दुर्घटना में मारे गए अमीन काठात की पत्नी को हाथों हाथ आर्थिक सहायता दी। खान ने राज्य सरकार की योजनाओं का गरीबों के हित में लाभ बताएं। देशवाली समाज के प्रदेश अध्यक्ष नूर भाई देशवाली ने प्रदेश में चलाई जा रही राज्य सरकार की महंगाई से राहत कैंप में योजनाओं से जुड़ने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी दी। कैंप में सभी विभागों के कर्मचारी अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी भरत राज गुर्जर ने शिविर को संबोधित करते हुए शेष बच रहे लोगों से अपील करते हुए योजनाओं से जुड़ने के बारे में बताया। इस दौरान शिविर में तहसीलदार ओम सिंह लखावत, अतिरिक्त विकास अधिकारी भी बीजंजा राम, नायब तहसीलदार राजेंद्र सिंह, सरपंच इकबाल खान के अलावा ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के इस्माइल मंसूरी आदि ने शिविर में आए लोगों की मदद की।
विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा की मातृशक्ति की बहनों द्वारा आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थिति हनुमान मंदिर पर सुंदरकांड महिला मंडल के तत्वाधान में पहले 11 हनुमान चालीसा के पाठ कर तपश्चात सुंदरकांड के पाठ किया गया, जिसमें उपस्थित पंडित हेमंत जी के द्वारा मंत्रोच्चारण से पाठ का शुभारंभ किया गया। विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा के जिला प्रचार प्रसार प्रमुख तरुण कुमार अडिचवाल ने बताया कि उक्त कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद बांसवाड़ा की जिला सत्संग प्रमुख मिथिलेश जी कोशिश, उषा परमार, मीना जानगिड़, सावित्री जानगिड़, रेखा जैन, सावित्री शर्मा, अंजना उपाध्याय, सरोज चौधरी, मीनाक्षी अग्रवाल, जानकी, विपिन, लता, अंजना शेखावत, राजेश जी, सुमन शर्मा आदि बहनें उपस्थित रही है।